हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस कुमार कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल 7 लोग निकले हैं एक वैन में। पहला उनका कोई शॉपिंग मॉल के पास जाकर पुस्तक वितरण का कार्यक्रम शुभारंभ करने के लिए, और अभी वो मॉल के अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग 2-2, 3-3 लोगों को बैच में स्थित करके कमाल कृष्ण महाराज वर्णन आगे सुना रहे हैं। हमने एक बहुत जबरदस्त लाइन देखा था कल, किसको याद है? Prabhupada is promising that whoever dedicates his life for preaching, and definitely Lord Chaitanya Mahaprabhu will come at the end of his life and take him back to home sanctuary. Very nice. Exact line. If anyone sacrifices sense gratification by giving his life for spreading Krishna consciousness, at the time of his death or her death, Lord Chaitanya will personally come and cover any of his inadequacies and take him back to inadequacies मतलब अपूर्णता, कमियां, कमतरता. As we dropped off the remaining men at various locations around the city, I appreciated even more than ever before the great mercy of Sankirtan. जैसे मैं अलग अलग भक्तों को अलग अलग जगह स्थापित करता गया शहर के भागों में पुस्तक वितरण कराने के लिए, मैं संकीर्तन आंदोलन की कृपा को मन ही मन बहुत सराहने लगा. Though I had preached under a variety of circumstances in numerous countries around the world, this particular style of Sankirtan, going out on one's own and distributing Prabhupada's books, seemed to be the most difficult of all. मैंने अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग देशों में प्रचार किया था, लेकिन ये जो तरीका है अकेले बाहर जाना और पुस्तक वितरण करना नए लोगों के सामने, ये सबसे चुनौती देने वाला, सबसे ज़्यादा कठिन ऐसा सेवा है. एंड बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्टी द रिवॉर्ड वॉज मच ग्रेटर. और क्योंकि ये कठिन है, इसलिए इसके लिए मिलने वाला कृपा या भगवान का जो भेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है. The added austerity increases the exchange between Lord Chaitanya and his servant, because book distribution forces the devotee to take complete shelter of the Lord and of his spiritual master. जो अधिक तपस्या करनी होती है, उसके कारण चैतन्य महाप्रभु और उनका सेवक, इनके बीच का आदान प्रदान और भी गहरा हो जाता है, और वो भक्त को भगवान की शरण पर ही आश्रित रहना होता है पुस्तक वितरण के दौरान. एंड दिस टोटल डिपेंडेंस was the greatest guarantee of Krishna's protection. जो ऐसा पूर्ण रूप से आश्रित होता है कृपा पर भगवान की, उसके लिए भगवान का जो प्रोटेक्शन है, भगवान रक्षा करेंगे उसकी, वो भी गारंटीड है. Because Krishna gives special consideration to those who risk the most. जो ज़्यादा जोखिम उठाते हैं उनके लिए कृष्ण भी विशेष कंसिडरेशन, विशेष विचार रखते हैं, उनके बारे में ज़्यादा गौर करते हैं. Just as frontline soldiers receive the greatest attention in the time of war, so the soldiers of Lord Chaitanya's Sankirtan army were recipients of his special mercy. जैसे युद्ध के समय जो युद्ध भूमि पर आगे जाकर लड़ने वाले सैनिक होते हैं, उनको पूरे देश के द्वारा या देश का जो प्रेसिडेंट है या जो भी है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उनके ऊपर, ऐसा ही विशेष ध्यान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में पुस्तक वितरकों को मिलता है. If anyone took complete shelter of Sankirtan, then Lord Chaitanya would be prepared to sell himself out to such a devotee. अगर किसी ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए संकीर्तन आंदोलन की पूरी आश्रय ग्रहण कर ली,
तो चैतन्य महाप्रभु खुद उसके हाथों बिक जाते हैं, इतने वो उनके प्रति कृतज्ञ बनते हैं। एनी रिफ्लेक्शंस? सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, उनके रिस्क सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं। जैसे लड़ाई में, युद्ध में जो सबसे आगे लड़ते हैं उनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं उनके लिए कृपा भी उतनी ही मिलती है। तो अभी मुझे बताइए कि कितना रिस्क लेना चाहिए व्यक्ति ने? बताइए। कितना रिस्क लेना है ताकि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इतना तक हम risk पहला है बॉटम लाइन, जैसे कबड्डी में होता है ना, अपना ब्रेथ छोड़ना नहीं, वो छोड़ दिया तो आउट हो गया आदमी। सो कबड्डी के जैसा ही पहले ब्रीथ, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, भागवतम स्टडी, भक्तों के साथ अच्छा संग और संबंध, और अपना खुद का पोषण बहुत अच्छा रखना है स्पिरिचुअल लाइफ में। ऐसा नहीं कि हम इतने रिस्क लेने लगे कि यही करने को समय नहीं मिल रहा, ऐसा वाला रिस्क हमको नहीं लेना है। और कोई? कुछ होना जाए, हमारे जो फिजिकल मटेरियल बॉडी कुछ होना जाए, बॉडी गिर ना जाए, कुछ हमारी बॉडी का कुछ काम करना बंद हो, घूमना हो जाए। ओके, तो शरीर और मन का इतना ख्याल रखो कि वो 100 साल तक अच्छा सर्विस प्रदान करता रहे। 100 years ऑफ हेल्दी लाइफ हमको इच्छा रखनी चाहिए, और ऐसा हमें चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए शरीर में, मन में। हाँ, तो वो करना कैलकुलेटेड रिस्क है। यानी बेसिकली 4-5 ही चीज़ें हैं। रात को पूरी नींद लेना, 2 टाइम अच्छे से प्रसाद लेना, हेल्दी सात्विक प्रसाद, और ब्रह्मचर्य पालन करना, मन में गंदे विचार नहीं लाना, और थोड़ा बेसिक एक्सरसाइज, योगासना, 30 मिनट ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, 20 मिनट का योगा, 30 मिनट का योगा, इनफ। तो ऐसे रखने से शरीर स्वस्थ रहेगा, और फिर ज़्यादा सेवा करना। और कोई? हाउ डू यू टेक कैलकुलेटेड रिस्क? तो एक है कि रेकलेसनेस, यानी फुल हार्डीनेस बोलते हैं उसको, जान जोखिम में डालने के अजीब काम नहीं करने चाहिए। भक्तों के धन को या हमारे रेप्यूटेशन को, इस्कॉन के खतरा हो जाए, ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहिए हमें। दूसरा है कि तुम्हारा कबड्डी का जो बेस लाइन था वो क्या है, वो क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। भक्तों के साथ मिलकर, चाहे वो कमिटी डिसीजन क्यों ना हो, एकत्र आकर वी हैव टू डिसाइड टुगेदर कि हम लोग इस साल ना इतना करेंगे, बेस लाइन हमारा ये रहेगा। वो टच किया बहुत है। ऐसा नहीं कि वो बेस लाइन ऐसा रखा है कि वो ग्राउंड के बाहर ही चला गया पीछे उधर, ऐसा कुछ खतरनाक बेस लाइन बनाना नहीं है। उसको टच करके आना है, आउट हुए बिना, बहुत हो गया। सो दैट इज कॉल्ड डिसाइड द अपसाइड क्लियरली, कि कितना हद तक जाएंगे। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जा रहे हैं, तो वी विल डू ओनली 8 hours a day, 6 hours a day, या हमारे गुरुकुल में 2 hours a day ऑन मैराथन टाइम। दैट्स इट। हमने अपर लाइन डिसाइड किया, वो 2 घंटे में तुमको जितना हो सके उतने लोगों तक बुक पहुंचाना है, और जिन्होंने लिया नहीं लिया, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं। तुम सक्सेस हो जस्ट बाय वेटिंग इनसाइड द कार एंड गोइंग एंड कमिंग बैक, सक्सेस। पुस्तक कितना गया वो डिटेल है, वो तुमने एफर्ट किया, परफेक्ट है लाइफ। तो ऐसे हमें क्लियरली डिफाइन रखना चाहिए हमारे गोल्स को, और कितना कम से कम करेंगे वो भी डिसाइड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना करेंगे, जैसे डिसाइड किया है वैसे ही
कम से कम इतना करना ही पड़ेगा हमको, वरना हम सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, वो भी डिसाइड करना चाहिए। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि मेरे 192 राउंड्स नहीं हो रहे हैं, मेरे मिनिमम राउंड में करता हूँ। अरे मिनिमम 192 क्या मिनिमम है? उनका बेसलाइन कितना लो है देखो। वो बोल रहे कि मैं पतित हूँ क्योंकि मेरा रेगुलर कोटा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। रेगुलर कोटा ही 192 राउंड्स का है। हम लोग कितना कर रहे हैं? 8 माला कर रहे हैं। 24 गुना ज़्यादा आप जितना कर रहे हो उसका वो करते थे। हरे कृष्णा। उनका बेसलाइन उधर लो था, वो लो बेसलाइन उनके लिए। कंसल्ट अ वाइज एंड अनइमोशनल पर्सन। इंटरेस्टिंग। जैसे मैं अभी पूछने गया था ना कि इस्कॉन उल्ली कांचन प्रचार शुरू करना है कि नहीं करना, गुरु महाराज ने क्या बोला? हाँ, डिटैच्ड आंसर दिया। यू सी, तुम सत्वगुण में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, तुम जो अभी चला रहे हो वो मेंटेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, नया जगह शुरू करने से पहले क्या वहाँ लोग रेडी हैं वो सहायता करने के लिए कि नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिटैच्ड अनइमोशनल वाइज एडवाइस। फिर तुम ये काम कर सकते हो। कंडीशनल, यस, ये कंडीशंस फुलफिल करके हाँ कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड और कभी कभी हमें जैसे कोई प्रश्न पूछता है और उसके गुरुजी बहुत ही वाइज लेकिन अनइमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं तो उसको गुस्सा आता है। आपने देखा है? उसको लगता है यार मैं इतना प्रेरित हूँ ये मामले में और ये कुछ उत्साह ही नहीं दिखा रहे हैं। वो ऐसा परमिशन दे रहे मानो सब कुछ तुम ख्याल रख के फिर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो a person who is not dependent on you, one who understands consequences of your decisions and one who can tell you uncomfortable truth, ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में चाहिए। तो और एक फॉर्मूला है, कैलकुलेटेड रिस्क इज इक्वल टू क्लियर अपसाइड प्लस लिमिटेड डाउनसाइड प्लस एग्जिट प्लान। यानी जैसे गुरुकुल चलाना है तो उसमें कैलकुलेटेड रिस्क क्या है? क्लियर अपसाइड, वी विल टेक ओनली 64 एडमिशंस पर ईयर, 8 in 8 स्टैंडर्ड्स अप्रोक्सीमेटली। आफ्टर दैट वी विल नॉट टेक, हमको नहीं चाहिए। क्लियर डाउन साइड, वी विल नीड मिनिमम 2 boys टू रन द गुरुकुला। तो गुरुकुल चला 2 लड़के चाहिए अच्छे, 8 मिलेंगे तो अच्छा, दे कैन हैव गुड इंटरेक्शन विद ईच अदर। 8 इज मिनिमम। एंड एग्जिट प्लान, अगर नहीं चला तो उस पर आश्रित नहीं है, उससे कुछ हमारा रोजी रोटी खान पान रुक नहीं रहा। एग्जिट प्लान क्लियरली रेडी है। 2 प्रकार का एग्जिट प्लान, एक है तो नहीं चला तो क्या होने का, और अगर चल गए अच्छे से और मुझे 12 साल के बाद रिटायरमेंट लेना है तो दूसरा कौन करेगा उसको, उसका भी एग्जिट प्लान, होम टू हैंड ओवर, सक्सेशन प्लानिंग। तो इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। तो तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम अपना काम अच्छे से कर सकते हो और कोई ऐसे हाइपर होने की ज़रूरत नहीं होगी। सो पीपल हु नेवर टेक रिस्क, दे रिमेन सेफ बट दे रिमेन स्टैग्नेंट, है कि नहीं? सुरक्षित रहते हैं वो लोग लेकिन जीवन पूरा सड़ जाता है। बहता हुआ पानी मॉस गैदर नहीं करता, रुका हुआ पानी उसमें काई जम जाती है। एंड पीपल हु टेक ब्लाइंड रिस्क, हो सकता है कभी एक आध बार वो लकी हो जाए लेकिन फेल रेगुलरली होते रहते वो लोग। तो ऐसा तुक्का नहीं मारना चाहिए कि सारा जीवन हमारा नष्ट हो जाए उसके पीछे। एक भक्त ने किया था ऐसे रिसेंटली, कुछ तो अपने ही मन में आया करके कर दिया बिना पूछे, और जब कॉन्सिक्वेंसेस बुरे आए तो वो इस्कॉन को ब्लेम करने लगा, तुम लोगों ने पैसा भरना चाहिए वो करके। फिर तीसरा है
टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, ये कैसा दिखता है? इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग लाइव्स एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार होते हैं और उसमें रहने वाले लोग जो होते हैं वो भी तगड़े होते हैं उसमें। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति ने जो रिस्क लिया है वो कैलकुलेटेड था, बराबर था। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग दैट यू आर बिकमिंग सॉलिड डे आफ्टर डे? सॉलिड होना समझे, एम्पावरमेंट, कि पहला जो मेरा वर्जन था उससे मैं और अच्छा बनता जा रहा हूँ। तो हम सही रिस्क ले रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं डिसएम्पावर हो रहा हूँ और मैं जो पहले करता था उससे बहुत ही बुरा हाल चल रहा है मेरा, या जैसे दिन आगे जा रहे हैं वैसा मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ मेरी कैपेसिटी में या कंट्रीब्यूशन में। थैंक यू। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।